अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं हाजी लीमू गबोल गोट गुलशन इकबाल ब्लॉक तिरी में खड़ा हुआ हूँ। तो लीमू गबोल गोट का एक बहुत पुराना मसला है। यहाँ पर कचरे का एक मुख्तलिफ़ जगहों पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दो फरीक़ैन के झगड़े की वजह से लोग परेशान हैं। जब भी बल्दिया वाले कचरा उठाने आते हैं तो उन पर पथराव की जाती है और उनको परेशान किया जाता है। इस सिलसिले में लीमू गबोल गोट वालों ने जो है सिंध गवर्नमेंट को, मुख्तलिफ़ इदारों को दरख्वास्तें दी, काफ़ी प्रोग्राम हुए, लेकिन हिम्मत नहीं पकड़ी। तो इस सिलसिले में यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकामी रहनुमा है ख्वाजा रियाज़ बलोच, उनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं। पीपल्स पार्टी से तो इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन रियाज़ बलोच से नहीं हो सकता। वो यहाँ के समाजी और लोकल वर्कर हैं। उनकी ज़ाती दिलचस्पी, मेहनत से आज सिंध गवर्नमेंट ने आर्डर कर दिया कि ये तमाम कचरे हर हाल में उठाए जाएं। तो ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये कचरे उठा रहे हैं। ये ज़रा इस पर नज़र डालें थोड़ा सा कचरे पे। और ये सामने देखें मदीना मस्जिद, तो ये मदीना मस्जिद का गेट है। तो आए दिन ये, क्योंकि ये जो कचरे हैं गटर सीवरेज की लाइन है उसके ऊपर है, तो वो जब कचरा आता है, पानी बंद होता है गटर, तो गटर खोलने के लिए कोई तरीका सिस्टम है यहाँ पे नहीं है। तो आज ये उठा रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त ख्वाजा रियाज़ बलोच भी खड़े हैं और दूसरे भाई भी खड़े हैं। तो आए इनसे ज़रा हम हाल वाला कर लें। ख्वाजा रियाज़ बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, पूरा हाजी लीमू गोट आपका शुक्रिया अदा करता है कि ये आपकी ज़ाती मेहनत से ये सब कुछ हो रहा है। तो आज आप थोड़ा सा अपने लीमू गोट वालों के लिए कोई पैगाम, कोई इस बारे में कुछ फरमाएंगे? सर, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये मसाइल आज के नहीं थे, काफ़ी अरसे से मसाइल बने हुए थे, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ CM साहब का, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब का, और स्पेशली उनके साथ साथ फिर यहाँ पे हमारी टीम सैयदा शैला रज़ा साहिबा थी, उन्होंने जो मखसूस यानी कि टीम यहाँ पे डिप्लॉयड की थी CM साहब की तरफ से। फिर DC साहब के साथ फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बैठे हुए ADC 2 साहब सुमरो साहब भी बैठे हुए हैं, और उस काविश में हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन फरहान भाई भी साथ ही हैं, और हमारे साथ SSO साहब की भी यानी कि DC साहब और CM साहब की तरफ से यानी कि ऑर्डर दिए गए थे कि कराची के अंदर जहाँ जहाँ कचरा रखा है, क्लीन कराची के नाम पे हर जगह जहाँ कचरा यानी कि पहले से 10 सालों से, कोई 8 सालों से जहाँ पे डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, तो उन एरियाओं से वो उठाना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि DC साहब ने विज़िट किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कचरा सुबह से काम भी चल रहा है आपके सामने, जो आपने मेरे ख्याल से दिखाया भी होगा। और लीमू गोट वालों के लिए मेरी ख़ास तौर पे, और हर एरिए के लिए, उस एरिए के लिए मेरी ये गुजारिशात हैं, एक रिक्वेस्ट आप समझ लें कि कचरा उठ तो जाएगा यहाँ से, आज ये साफ़ भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला इदारों की मदद से, लेकिन यहाँ पे ये कचरे की जगह है नहीं। लोगों को ख़ुद भी सोचना चाहिए, कचरा मैं और आप फेंकने के लिए आते हैं। मेरी मौदमाना सबसे गुजारिश है कि आप अपने एरिए को ख़ुद साफ़ रखें। जब तक आप अपने एरियों को ख़ुद साफ़ नहीं रखेंगे तो ये एरिया आपके साफ़ नहीं होंगे। थोड़ी सी ज़िम्मेदारी हमारी बनती है, जहाँ गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट अपना काम करती है। अब ये कचरा उठेगा और महीने बाद फिर पता चला इतना ही कचरा पड़ा हुआ हो, तो फिर इदारों को फिर परेशानी हो जाती है, क्योंकि कचरों की जगह नहीं है। तो रिक्वेस्ट लिहाजा दोबारा यही करूँगा अपने लोगों से कि आप अपने मोहल्लों को ख़ुद भी साफ़ रखें, इदारे काम करेंगे इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला। और अगर फिर दोबारा ऐसी ज़रूरत पेश आएगी तो हम बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं उनके लिए। तो रियाज़ भाई, यहाँ कोई मुज़ाहमत वगैरह नहीं हो रहा? नहीं, मज़म्मत की है लोगों ने, लेकिन ये कि ADC साहब ने और DC साहब ने उनको बाकायदा समझाया है, क्योंकि एक अगर प्लॉट का तनाज़ा है तो वो एक अलग चीज़ है, कचरा उठ रहा है। क्योंकि CM साहब की तरफ से है कि यहाँ पे जो कचरा कोई आके फेंकता भी है तो उसके ख़िलाफ़ FIR बाकायदा काटी जाए। कराची में इस टाइम 4 से 5 FIR हैं, काट चुके हैं मिसाली तौर पर, और बाकायदा कटी हैं कि जिन लोगों ने कचरा फेंका है। तो इसी वजह से कि अगर ये कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर से बाकायदा इलाकों को साफ़ किए जाएँ। अगर ये मस्जिद जैसे आपने दिखाया घर है, इसी घर के अंदर यहाँ पे जितने भी मोहल्लेदार हैं सबके बच्चे भी बीमार हैं। मैं ज़ाती उन बच्चों को भी जानता हूँ जो आए दिन किसी न किसी बीमारी का शिकार है इस कचरे की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आग लगती है, कचरा रखा हुआ होता है। लेकिन ये कि जो मज़म्मत की बात हुई उनको ADC साहब ने समझाया, और DC साहब की तरफ से था कि ये गवर्नमेंट काम कर रही है, आप मदाखलत बीच में ना करें, क्योंकि कचरा उठ रहा है, आपके प्लॉट पर कोई नहीं आ रहा। ठीक है सुमरो साहब ADC असां सां गॾु त मुंहिंजे में उर्दू में ॻाल्हि थी वञे त हर कोई सम्झी वञे। तो साईं असां सां गॾु त अचो साईं खां थोरो पुछूं। साईं भला ये आज जो काम हो रहा है
आपको कैसे लग रहा है? कोई मुज़ाहिमत, कोई मसला तो नहीं है? लोग माशाल्लाह बहुत खुश हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बात ये है कि यहाँ पे लोग मस्जिद वाले जो और लोग बच्चे स्कूल से जा रहे थे या अड़ोस पड़ोस के घर हैं, वो इतनी दुआएं दे रहे हैं कि ये यहाँ पे सालों से नहीं हो रहा और आपको शाबाश है कि आप ये उठा रहे हैं। तो बाकी मज़ाहमत कोई नहीं है, सिर्फ एक कोई घर है जिनका कोई किसी और घर वालों से डिस्प्यूट है इस प्रॉपर्टी पे, वो थ्रेड भी कर रहे हैं, हमें कोर्ट की बातें भी कर रहे हैं कि कोर्ट का स्टे। तो भाई कोर्ट है या हम जो भी एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, ये लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। अगर यहाँ हमारे घरों के सामने इतने कचरे का अंबार ढेर है कि अभी तक 40 डंपर उड़ गए और फिर भी वो ख़त्म नहीं हो रहा, और उसको ऐसे ही हम रहने देंगे तो ये तो लोगों को बीमारी में खुद धकेलने की बात होती है। तो लोग बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं कि ये सफाई करके दे, तो इंशाल्लाह हम ये खड़े हैं यहाँ पे, जितने भी डंपर उठेंगे साफ़ कर देंगे। कोर्ट की अहकामात में कोई मुदाखलत नहीं है, जो केस है, जो स्टे है या कुछ भी है, वो लोगों के बीच में पार्टी का है। वो कोर्ट जो आर्डर करेगी वो हमारे सर आँखों पे, लेकिन जिसका हम कचरा उठाएंगे और साफ़ कर देंगे। ठीक है सर, मेहरबानी। अभी हमारे साथ जो है फरहान भाई खड़े हैं, आप जो है चेयरमैन हैं UC 25 के गुलशन के, तो भाई से थोड़ा सा इस मामले में पूछ लें। और भाई का इस बीच में बड़ा अहम किरदार है। भाई से हमने मुतअद्दिद बार शिकायत की, भाई ने कई दफ़ा मुआयना भी किया, कई दफ़ा तो रोड भी बंद था, तो भाई की मेहरबानियों से कम ये था कि रोड खुल गया था, तो भाई की भी बड़ी मेहरबानियाँ हैं। तो भाई भी हैं, तो ज़रा इनकी खिदमत का भी हम लोग एतराफ़ करते हैं पूरा लीमू गोट। तो आई भाई के ज़रा थोड़ा कमेंट्स उसके व्यूज़ सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरे लिए ये तारीफ़ी कलमात अदा करे। मसला इस प्लॉट का जब से तकरीबन 3-3.5 साल होने जा रहे हैं, और जब से हमने यहाँ पे इस UC का इजाज़त लिया है, तो ये प्लॉट जो है डिस्प्यूट था और इधर ये जो कचरे का ये अंबार लगा हुआ था। हमने 12 बार जो है कोशिश करी कि यहाँ से इसको ज़ीरो करें, लेकिन कुछ ऐसी रेजिस्टेंस आ जाती थी जिसकी वजह से वो काम को रोकना पड़ता था। काफ़ी दफ़ा हमने कचरा आपके कहने पे भी उठाया, मोहल्ले वालों के कहने पे उठाया, और इसी कचरे की वजह से ये मस्जिद है और इधर सेवरेज के मसाइल पैदा हुए। और ऐसे भी दिन मैंने देखे कि ईद का दिन है, लोग उस गटर के पानी में से और कचरे को फलांग के जो है मस्जिद में जाते थे, जो कि हम बहैसियत मुसलमान हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी थी। और हम मुसलमान होने के नाते हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो सफाई है, तो लेकिन जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, और वो आपस के छोटे छोटे मसाइल की वजह से क्या है, एक पूरा इलाका, इतनी बड़ी आबादी जो है उससे मुतासिर हो रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह CM सैयद मुराद अली शाह साहब की हिदायत पर ये मशीनरी प्रोवाइड की गई है, और जिसकी मदद से आज हम ये इस कचरे को जो है यहाँ से साफ़ करा रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इसको बिल्कुल ज़ीरो करेंगे। और उसके बाद मेरा इलाका मकीनों से मेरी दरख्वास्त होगी कि खुदारा इसको क्लियर कराने के बाद इस जगह को मेंटेन करने में आप लोग अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी शख्स या कोई भी ऐसी कोई मशीनरी यहाँ पर आके कचरा डाल रही हो, तो आप लोग यहाँ पर अहले मोहल्ला जो है उनको रोकें और उनके ख़िलाफ़ जो कंप्लेन जो है UC को दें, थाने में दें, क्योंकि अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कानून भी पास हो गया है कि अगर कोई भी कचरा फेंकता हुआ नज़र आए तो उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी। और मैं एक दफ़ा फिर CM सैयद मुराद अली शाह साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, सैयद नासिर हुसैन शाह जो हमारे वज़ीर बल्दियात हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, डिप्टी कमिश्नर रईस अहमद अली सिद्दीकी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, और हमारे अभी यहाँ पर मौजूद हैं ADC साहब अहमद अली सोमरो साहब, इनका शुक्रगुज़ार हूँ, और इलाका मकीन और पीपल पार्टी की यहाँ की मुकामी क़यादत का, इन सब का, कि हम सब ने यहाँ पर खड़े होकर बिला तफरीक जो है इस इलाके के लिए ये काम करा रहे हैं, और अल्लाह पाक इस काम में हमें कामयाबी अता फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया। साथ ज़ोएब भाई खड़े हुए हैं जो कि यहाँ के पड़ोसी हैं, जो आए दिन इस कचरे से परेशान है। आइए ज़रा इनके तासुरात सुनते हैं, इनका क्या ख्याल है। तो भैया आप क्या कहते हो, ये कुछ आज खुशी हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है? सर खुशी की इंतहा नहीं है, खुशी की इंतहा नहीं है। हम तो हिम्मत हार चुके थे। जो हकीकत है वो ये है कि हम बिल्कुल अपने हाथ पाँव छोड़ बैठे थे। इतना कचरा यकीन माने मैंने ज़िंदगी में जो है गली मोहल्लों में नहीं देखा जितना यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। हर बंदे को मना कर करके थक गए, हर इंसान को समझा लिया, लोगों को समझा लिया कि भाई कचरा यहाँ मत फेंको, मगर कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। आज आप लोगों की काविशों से जो है ये कचरा उठ रहा है। अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि यहाँ पे जो है अब कचरा मज़ीद ना हो,
और उसके लिए जो भी हमें चाहिए हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। और आपसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमें कोऑपरेट और करें। बस ये आप अहले मोहल्ला की जिम्मेदारी है कि कचरा उठ रहा है, थोड़ा सा आइंदा इसमें ऐसा सिस्टम करें कि कचरा ना आए इसमें।